जब भी कार्यक्रम होता है, जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति उसने स्कूल या कॉलेज या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सर्टिफिकेट आ गया। अब वो सर्टिफिकेट तो केवल क्या कहते हैं आधा फुट बाय पाव फुट का एक कागज़ का पत्र है, लेकिन वो आधा फुट बाय पाव फुट का कागज़ का पत्र लेने के पहले 20-22 साल की मेहनत गई है, और वो ले करके फिर और 40 साल की मेहनत होने वाली है। वो उससे दिखा करके नौकरी लेगा, नौकरी करेगा, उसमें तरक्की करेगा। सो ये जो सर्टिफिकेट दिखता है उसके पहले भी बहुत कुछ है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। सो उसी प्रकार से हम सभी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर अभी सेवा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। इससे पहले भी कुछ है और इसके बाद भी कुछ होगा। तो जब हम अपने जीवन को इस प्रकार कड़ियों में जोड़ते हैं, तब हम अभी मेरे जीवन में क्या चल रहा है इससे बाहर आ सकेंगे। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, लेकिन वो भगवान के रूप में नहीं आते, वो एक भक्त के रूप में आते हैं। शास्त्रों में भगवान को त्रियुगी कहा जाता है। त्रियुगी अर्थात वो केवल सत्य, द्वापर और त्रेता, इन तीनों युगों में ही आते हैं, वो कलयुग में नहीं आते। सो आप कहेंगे कलयुग में क्यों नहीं आते? कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, स्वयं भगवान है, तो कलयुग में वो नहीं आते। इसका अर्थ है कि वो स्वयं भगवान के रूप में नहीं आते, वो एक भक्त के रूप में आते हैं। कृष्णा डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ गॉड, ही गिव्स अप हिज गॉडहुड एंड ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिवोटी। वो अपना भगवत तत्व त्याग करके एक भक्त के रूप में आते हैं, और भक्त के रूप में हमें सिखाते हैं कि एक आदर्श भक्त कैसा होना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है। सो भगवान अपने भगवत तत्व को छोड़ करके एक भक्त के रूप में आते हैं। क्यों एक भक्त के रूप में आते हैं? कृष्ण देखते हैं कि कलयुग में ऐसे ही भगवानों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत सारे लोग खुद को भगवान कहते हैं। सो भगवान कहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अपने आप को भक्त कहने वाले और उस भक्त के हिसाब से आदर्श चरित्र दिखाने वाले लोग बहुत कम हैं। सो इसलिए भगवान आते हैं भक्त के रूप में, और क्योंकि वो भक्त के रूप में आते हैं, भगवान के रूप में नहीं आते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार को छन्न अवतार कहा गया है। छन्न मीन्स कवर्ड। सो ही इज गॉड बट ही डज नॉट शो हिज गॉडहुड। वो भगवान हैं, लेकिन वो अपना भगवत तत्व बहुत कम जगह दिखाते हैं, एक साधारण नरलीला करते हैं। प्रभु राम की भी नरलीला है, और वो भी कई मामलों में हम देखते हैं कि एक आदर्श पुरुष में कैसा जीवन बिताना चाहिए, प्रभु रामचंद्र वैसे ही बिताते हैं। एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पिता, ये कैसा होता है, ये सब भगवान दिखाते हैं। उसी प्रकार से भगवान एक अपना ऐश्वर्य अब तक नहीं दिखा पाए हैं, और वो है उनका वैराग्य। तो इसीलिए इस जो बचे हुए ऐश्वर्य को दिखाने के लिए भगवान आते हैं। भगवान का सबसे बड़ा वैराग्य है कि वो अपने भगवत तत्व को ही त्याग देते हैं, बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए। ही रिलिंक्विशेस हिज गॉडहुड, और आकर के भी सन्यास धारण करते हैं। सन्यास धारण करके पूरे भारत भर प्रचार करते हैं। अब भगवान को आकर के श्रीमद् रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जहाँ पर हनुमान जी और सारे बंदर मिला करके ब्रिज बना रहे हैं। सो 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा ब्रिज है। सो 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा, और ये बना 5 दिन में।
सो ये बनाते वक्त एकदम क्या कहते हैं 5th गियर में काम चल रहा था, फ्रेंजी में काम चल रहा था। सो उस समय हनुमान जी और सारे बंदर आकर के बड़े बड़े पहाड़, चट्टाने, पत्थर, पहाड़ों की चोटियां ये सब डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ डाल रहे हैं, ये सब डाल रहे हैं। और छोटी छोटी गिलहरियां आकर के अपने दांतों से छोटे छोटे मिट्टी के कण डाल रहे हैं। और ये गिलहरियां उनके पैर के नीचे न आए, इसलिए हनुमान जी और सारे बंदरों को बहुत ज़्यादा कसरत करनी पड़ रही है, उनको छलांग मारनी पड़ रही है, वो आराम से घूम नहीं सकते। तो एक बार हनुमान जी एक गिलहरी को डांट देते हैं। गिलहरी का मुंह इतना सा हो जाता है, वो है ही इतनी सी और भी इतना सा हो जाता है, और वो राम के पास जाती है शिकायत करने के लिए। शिकायत करती है कि हे प्रभु, हमें सेवा नहीं करने दिया जा रही। सो पूछते कौन नहीं तुम्हें सेवा करने दे रहा? बोले हनुमान जी नहीं सेवा करने दे रहे। क्यों? बुलाओ उनको। तो हनुमान जी आते हैं। अरे क्या हो गया? कंप्लेंट आई है आपके नाम से। देखिए, जब 2 भक्त साथ में होते हैं तो चाहे हनुमान जी क्यों ना हो, लेकिन कंप्लेंट जरूर आती है। अब आप सोच सकते हैं कि हनुमान जी की कोई कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हनुमान जी की भी कंप्लेंट हुई है। सो व्हेनेवर देयर इज एनी सर्विस विच इज डन कोहेसिवली, देयर इज नेचुरल कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, कोई ना कोई तो हमारी कंप्लेंट लेके जाएगा, या हमारे पास किसी न किसी की तो कंप्लेंट आएगी। ये नेचुरल है। अब अगर हनुमान जी की कंप्लेंट हो सकती है, तो हम तो न खेत हैं न मूली हैं, कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई हमारी कंप्लेंट करे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि अरे मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, फिर भी इसने मेरी कंप्लेंट कर दी, अब मैं सेवा ही नहीं करूँगा, जाओ। हम करते हैं ना ऐसा? अरे एक तो सेवा कर रहा हूँ और वो ऊपर से कंप्लेंट भी कर रहा है, चलो मैं सेवा ही नहीं करता। हनुमान जी ऐसे करते हैं क्या? नहीं। हनुमान जी को अरे हनुमान जी आपकी कंप्लेंट आई है। हनुमान जी बोलते क्या हो गया? सो भगवान बोलते हैं अरे ये गिलहरी आपकी कंप्लेंट लेके आई है, आप उन्हें डांट दिए। तो हनुमान जी बहुत हृदय से, अब वो रॉन्ग नहीं है, यू सी ही इज नॉट रॉन्ग, वो कह रहे अरे हमको सेवा करना है, टाइम बाउंड चीजें हैं, फटाफट चीजें मशीन की तरह चल रही हैं, इसमें इनको कौन देखेगा। सो उस समय प्रभु राम एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, सीख देते हैं हनुमान जी को। वे कहते हैं हनुमान आपको क्या लगता है मैं आपके इस ब्रिज बनाने के ऊपर डिपेंडेंट हूं? If I want to kill Ravan, I can do it right now, sitting here without doing anything. मैं केवल अपनी इच्छा से रावण को मार सकता हूं। तो आप सोचेंगे मैं ब्रिज क्यों बना रहा हूं? तो अगर ब्रिज नहीं बनेगा तो आप सब सेवा क्या करेंगे? तो आप सबको सेवा मिले इसलिए यह ब्रिज बन रहा है। और जैसे आपको सेवा की जरूरत है, वैसे ये गिलहरी भी आप अपनी सेवा से तर जाएंगे, ये गिलहरी अपनी सेवा से तर जाएगी। आपको ऐसा बल दिया है कि आप पत्थर, चट्टान, बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी पर्वत और पेड़ उखाड़ करके डाल सकते हो। इस गिलहरी के पास इतनी शक्ति है कि वो 2 दाने उठा करके डाल सकती है। प्रभु राम कहते हैं मेरे लिए आपकी सेवा और इसकी सेवा दोनों बराबर है। और हनुमान जी शांति से सुन रहे हैं, और बाद में वो जाके गिलहरी माता जी को सॉरी भी बोलते हैं। जैसे हनुमान जी सेइंग सॉरी टू गिलहरी, कैन यू इमेजिन? सो ही डज नॉट थिंक अरे मैं इतना बड़ा, यस, गिलहरी को कैसे सॉरी बोलूं? सो इसे सॉरी। सो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? एक आदर्श भक्त का उदाहरण देने के लिए। क्यों उदाहरण चाहिए? ताकि हम उन पद चिन्हों पर आगे बढ़ सके। सब ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। सो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी आपके गुरु महाराज ने 1932-33 में इंग्लैंड और जर्मनी में अपने 4 सन्यासी शिष्य भेजे थे, और वो 1-1.5 साल रहे, और रहने के बाद भी कुछ प्रचार नहीं हो पाया पाश्चात्य देशों में। ऐसा क्यों? जो आपके गुरु महाराज नहीं कर सके वो आप कैसे किए? हम ये कैसे जान सकते हैं? अब गुरु तो शिष्य से ज्यादा पावरफुल होता है। अब अगर शिष्य कर सकता है तो गुरु कैसे नहीं कर सकता? तो आपने जो कर दिखाया वो आपके गुरु क्यों नहीं कर सके? ऑल्दो ही अटेम्प्टेड टू डू इट,
उन्होंने ये करने का प्रयास किया। तो प्रभुपाद जी वेरी हम्बली ही सेड दैट माय गुरु महाराज लेफ्ट सम सर्विस फॉर मी इन, क्या कहते हैं, दया से। वेरी काइंड हार्टेड माय गुरु महाराज लेफ्ट सम सर्विस फॉर मी। हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब 17 सितंबर 1965 ही इज रीचिंग मैसाचुसेट्स बॉस्टन हार्बर USA, तो उस समय वो एक कविता लिखते हैं, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई। बहुत सुंदर कविता है। एक प्रचारक का हृदय, एक प्रचारक की अभिलाषा और एक प्रचारक की अपने गुरुजनों के प्रति आस्था और निष्ठा कैसी होनी चाहिए, इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है ये कविता। तो उसमें वो लिखते हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रिय अति, कृष्ण सेवाय जार तुलनाई, सेई से महंत गुरु जगतेर मध्य उरु, कृष्ण भक्ति देई थाई थाई, तार इच्छा बलवान पाश्चात्यते थान थान, होय जाते गौरंगेर नाम, माया जो तो दुष्ट दुखी जगते सबाई सुखी, सकलई लोय कृष्ण नाम। सो ये 2 पैराग्राफ्स में वो अपने गुरु महाराज की बढ़ाई करते हैं और अपने गुरु महाराज का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं श्री सिद्धांत सरस्वती, उनके गुरु महाराज का नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रिय अति। शची सुत कौन है? चैतन्य महाप्रभु। शची माता चैतन्य महाप्रभु की माँ का नाम है। तो शची सुत प्रिय अति, कृष्ण सेवाय जार तुल्य नाई, उनके समान भगवान की सेवा करने वाला और कोई नहीं है। सेई से महंत गुरु, वो इतने महान गुरु हैं, जगतेर मध्य उरु, पूरे जगत के बीच में खड़े होकर के कृष्ण भक्ति देई थाई थाई, हर जगह पे कृष्ण भक्ति का प्रसार कर रहे हैं। मैं क्यों आया हूं यहां? तार इच्छा बलवान, उनकी इच्छा है, उन्होंने मुझे कहा है कि आप जाइए और पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में क्या कीजिए, इस भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार कीजिए। सो तार इच्छा बलवान पाश्चात्य थान थान, होय जाते गौरंगेर नाम। सो दिस नेम ऑफ लॉर्ड गौरंग, भगवान गौरंग महाप्रभु का नाम हर जगह प्रचार होगा, ये मेरे गुरु महाराज ने पहले ही कह करके रखा है। ये उनकी इच्छा है, इसलिए होगा। माया दुष्ट जत दुखी, माया ने सबको प्रभावित करके रखा है। माया किसी को भी अपने स्वरूप को जानने नहीं देती। माया जत दुष्ट दुखी जगते सबाई सुखी, सकलई लोय कृष्ण नाम। सो वो खुश होंगे, हर जगह कृष्ण नाम फैलेगा, उनकी इच्छा से हर कोई सुखी हो जाएगा, माया के इस प्रपंच से बाहर आ पाएगा। सो दिस इज द मूड ऑफ एवरी प्रीचर। ये एक प्रचारक का मर्म है कि वो अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के महानता को समझते हैं, उनकी कृपा को जानते हैं, उस कृपा के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी एक भक्त के रूप में आते हैं, अपना भगवत तत्व छोड़ करके। अरे भगवान तो कलयुग में बहुत सारे लोग होंगे, और खासकर भारत तो भगवानों की फैक्ट्री है कि नहीं? फैक्ट्री होती है ना, उसमें रॉ मटेरियल डालो, फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकलता है। वैसे भारत में जो कोई भी सो कॉल्ड भक्ति और थोड़ा सा तत्व ज्ञान वगैरह करने लगता है आजकल, पहले तो कम से कम आपको अरे कहीं तो कोई तो है, उसे मिलने जाना पड़ेगा। आज तो वो भी नहीं है, आप बस YouTube खोल लीजिए, हर कोई आपको हर प्रकार के प्रवचन, हर प्रकार के गीत संगीत, ये वो सब मिल जाएगा। इट इज वेरी मच इजी इवन नाउ। सो इसलिए हमें जानना चाहिए कि सच्चा भक्त कौन है। सच्चा भक्त वो है जो गुरु शिष्य परंपरा में भगवान से प्रेम करना सीखता है।
भक्त क्या करता है? भगवान से प्रेम करना सीखता है। उसे मार्गदर्शन कौन करते हैं? गुरु मार्गदर्शन करते हैं। गुरु कौन है? गुरु के भी लक्षण हैं जिनसे हम गुरु को पहचान सकते हैं। प्रामुख्यता से गुरु के 2 लक्षण हैं। एक कि उसने स्वयं अपने जीवन में किसी एक गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान अर्जित किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे मेरे मन में आया, मुझे ये हो गया वो हो गया, मैं गुफा में बैठा रहा फिर मुझे साक्षात्कार हो गया। ऐसे गुफा में बैठ करके साक्षात्कारी बाबा बहुत घूम रहे हैं। यस, लेकिन इनसे उनका ही कुछ भला नहीं होता, दूसरों का क्या होगा? अगर कोई बिना गवर्नमेंट ऑफ गोवा से लाइसेंस या सर्टिफिकेट्स या जो कुछ भी अप्रूवल्स परमिशन लिए बिना कोई स्कूल खोलता है, तो स्कूल में लोग अपने बच्चों को डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना। आप स्कूल मस्त खोलें और आपके टीचर्स सारे बराबर वो BA, B.Ed, MA, M.Ed सब हों, लेकिन बेसिकली आपको आपके स्कूल को सरकार से मान्यता चाहिए। It has to be recognized by the government of Goa. Then only it is valid. Otherwise it is not valid. तो अगर सिंपल शिक्षण संस्थान भी विदाउट अप्रूवल वैलिडिटी नहीं रखता, तो शिष्यत्व और उससे भी बड़ा गुरुपद कैसे विदाउट वैलिडिटी? यस, सो गुरु मीन्स एक गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। ये गुरु शिष्य परंपरा सीधे भगवान तक जानी चाहिए। ओ, मैं जिनका शिष्य हूं उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, लेकिन 10 जनरेशन आगे, 10 पीढ़ी ऊपर कोई नहीं है, सब ब्लैंक। तो ऐसी गुरु शिष्य परंपरा भी किसी काम की नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा हो और वो भगवान तक कनेक्टेड हो। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम, भगवत गीता। सो भगवान कहता है वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों का ज्ञाता मैं हूं, वेदों की शिक्षाओं का प्रवर्तक भी मैं हूं। तो अगर हमारी गुरु शिष्य परंपरा भगवान तक नहीं जा रही, या हम जिनको गुरु मानने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे सामने जो कोई भी गुरु बन करके आ रहे हैं, उनकी गुरु शिष्य परंपरा भगवान तक जाती है क्या? ये तो एक बात हो गई गुरु शिष्य परंपरा की। दूसरी चीज, वो उस ज्ञान को अपने जीवन में पालन कर रहे हैं क्या? यस, सो वी हैव मेनी आर्म चेयर फिलोसोफर्स। आप एक देखेंगे, प्रभुपाद जी का फेमस इंटरव्यू है एक क्रिश्चियन रेवरेंड के साथ में, फ्रांस में। सो वो क्रिश्चियन प्रभुपाद जी के साथ में डिस्कस कर रहा है। प्रभुपाद जी आसन पर बैठे हुए हैं, सामने आर्म चेयर पर वो बैठा हुआ है, वो भी वार्तालाप कर रहा है प्रभुपाद जी के साथ में। उसके हाथ में बियर का ग्लास है। बियर का ग्लास लेकर के वो भगवत गीता और बाइबल की थियोलॉजी पर डिस्कस कर रहा है। अब अगर बाइबल और भगवत गीता पर बात करनी है और आप बियर पी के बात कर रहे हैं, मतलब ये तो हद हो गई नहीं? आप भगवत गीता और बाइबल की समानता पर बियर का ग्लास लेके बात कर रहे हैं, ये तो हद हो गई। सो इस प्रकार से केवल ज्ञान ये तो बहुत लोगों के पास है। संस्कृत PhD तो लोग भरे पड़े हैं। हम प्रभुपाद जी की भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं? प्रभुपाद जी तो कोई संस्कृत PhD नहीं थे। प्रभुपाद जी की भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं हम? प्रभुपाद जी की भगवत गीता को जशी आहे तशी, यस, एज इट इज क्यों कहा गया है? सो बेटर अ संस्कृत स्कॉलर ट्रांसलेट्स? नो। शास्त्र जो हैं वो डायनामिक है। शास्त्र क्या है? डायनामिक है। भौतिक ज्ञान स्टैटिक है, पैसिव है। व्हाट डू वी मीन बाय पैसिव एंड स्टैटिक? आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप कॉलेज जाते हैं, अब ये प्रायः सत्य है कि हर
टीचर की और कॉलेज के प्रोफेसर की खिल्ली उड़ाई जाती है, ये नॉर्मल है। उनका एक निकनेम होता है, हर किसी स्कूल के टीचर का एक निकनेम होता है जो मेजॉरिटीली टीचर्स को भी पता होता है कि स्कूल में मुझे ये इस नाम से बुलाते हैं, टीचर्स को भी पता रहता है। सो अब ये टीचर्स आए हैं, ये सिखा रहे हैं, टीचर्स हैं सिखा रहे हैं। टीचर सिखाएंगे और उससे बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, तभी तो वो टीचर है। अगर टीचर सिखा करके बच्चों के जीवन पर प्रभाव ही नहीं है तो काहे का टीचर है। अगर आप एक स्कूल रन कर रहे हो और एक फलाना टीचर के अंडर जितने भी हर साल स्टूडेंट आते हैं 90% फेल होते हैं, इसका मतलब आपको टीचर को रिप्लेस करने की जरूरत है। करेक्ट और नो? यस और नो? सिंपल लॉजिक। अगर 3-4 साल वो टीचर जो भी है उसके अंदर जो भी है 90% फेल हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो दाल काली पड़ गई है। यस, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे तत्वज्ञानों को लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल जीवन में परिवर्तन किसके हुआ है? फॉलोइंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी मीन्स अ क्रेडिबल चेंज इन लाइफस्टाइल। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी। यस, मैं जब आध्यात्मिक जीवन अपनाता हूं, इसका मतलब मेरे दैनंदिन जीवन में, सोच में, विचारधारा में परिवर्तन आना चाहिए, है कि नहीं? बिना परिवर्तन के क्या उपयोग है? अगर बच्चा 5th स्टैंडर्ड पास कर गया, उसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता, तो फिर वो बच्चे का 5th स्टैंडर्ड पास करने का क्या उपयोग है? करेक्ट और नो? सो शास्त्र बहुत सिंपली बताते हैं, फलेन परिचीयते। कोई भी चीज आप उसका फल क्या दिख रहा है इससे जज कर सकते हैं। यस, वी मे क्वेश्चन द प्रोसेस, but when a result comes, the result is evident. प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी, श्रीमद् भागवतम लिखा, चैतन्य चरितामृत पर अपनी टिप्पणी की, और इनको पढ़ करके आज पूरे दुनिया भर में लाखों लाखों लोग अपने जीवन को परिवर्तित देख रहे हैं। और ये क्यों हो सका है? प्रभुपाद जी केवल दीक्षा देकर के, अरे आप मेरा शिष्य बन जाओ, बाकी आप जो कुछ भी करो, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे पहले 16 माला, 4 नियम, तभी दीक्षा, और ये पूरे जीवन भर फॉलो करना है। यस, सो वो छुटकारा नहीं है। यस, सो दीक्षा लेना इज एग्जैक्टली लाइक मैरिज। आपने एक बार गले में मंगलसूत्र डाल दिया, फिर 7 जन्म। उसी प्रकार से दीक्षा मीन्स आपने एक बार गुरु की चरण ग्रहण कर ली, फिर वो जीवन भर है। यस, और क्यों करना है? क्योंकि गुरु हमें एक जीवन भर के लिए क्या दे रहे हैं? एक साधना दे रहे हैं, जो करके मैं अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर पाऊंगा। गुरु इज नॉट समवन हु सेज आई विल टेक केयर ऑफ यू, बी डिपेंडेंट ऑन मी। नो, गुरु इज समवन हु सेज यू कम विथ मी, आई विल टीच यू हाउ टू गो अहेड, यू कम वॉक विथ मी। Guru will never say, why fear when I am there? Guru will say, this is what is to be done. If you do this, you will be saved. If you don't do this, then I cannot guarantee. ये गुरु हैं। Yes. So सही चीज, दूध का दूध और पानी का पानी। चैतन्य महाप्रभु देखिए, आज से 550 वर्ष पूर्व एक आदर्श शिक्षक के रूप में आए, और शिक्षक के रूप में उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया, पूरे भारत भर में, दक्षिण भारत भ्रमण किया।
निश्चित रूप से वो गोवा से भी गुजरे होंगे, वो उडुपी गए हैं, वो गोकर्ण गए हैं, वे बेलगाम आए हैं, और बेलगाम से फिर वो लगभग सोलापुर की कोल्हापुर आए हैं, अंबाबाई का दर्शन किया है उन्होंने, पंढरपुर विट्ठल का दर्शन किया है उन्होंने। ये सब स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु गए हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गोमंतक भूमि पर भी उनके चरण चिन्ह कभी न कभी तो पड़े ही हैं। सो गोमंतक क्षेत्र ऐसे ही पुण्य भूमि है। चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह कम से कम बॉर्डर तो पास की होगी, 2-4 फुटप्रिंट्स तो गोवा में पड़े ही होंगे। सो चैतन्य महाप्रभु हैज ऑलरेडी प्लेस्ड हिज लोटस फीट, और उनके पद चिन्हों को अंकित करके उन्होंने यहां इस भूमि को क्या कर दिया है, ऊर्जावान कर दिया है। जैसे जब दीक्षा होती है, दीक्षा के समय गुरु क्या करते हैं, गुरु शिष्य को एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके कारण शिष्य अपने जीवन भर इस साधना के प्रवाह को और उस प्रवाह में आने वाली मुश्किलों को और साधना की मुश्किलों के साथ साथ अपनी दैनंदिन कठिनाइयों को भी झेल पाए। यस, ये कार्य गुरु करते हैं। हम गाड़ी में बैठते हैं ना, गाड़ी में बैठने के बाद हम बैठे होते हैं, नीचे खड्डे जा रहे होते हैं, क्यों? अरे शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, इसलिए खड्डे हैं और हम हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छे से बैठे रहते हैं। सो गुरु एक्ट्स लाइक दैट शॉक एब्जॉर्बर। गुरु क्या करते हैं, शॉक्स एब्जॉर्ब करते हैं। yes. और वो शक्ति, वो चेतना अपने शिष्य को देते हैं। ये इसीलिए तो हम गुरु का गुणगान गाते हैं, है कि नहीं? हम सुबह मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावा नलनीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार दावानल, दावानल मीन्स फॉरेस्ट फायर। वो छोटी मोटी ऐसे काड़े पेटी की फूक करके आने वाली अग्नि नहीं है, वो फॉरेस्ट फायर, आप भाग ही नहीं सकते कहीं पे। सोच लीजिए, आप एक जंगल के अंदर है और पूरे जंगल को आग लग गई है, आप बच सकते हैं क्या उस अग्नि से? नहीं। ये संपूर्ण विश्व जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संसार दावानल, इसके ताप से उभरने के लिए गुरु क्या करते हैं, प्राप्तस्य कल्याण गुण अर्णवस्य। तो गुरु कृपा रूपी बादलों का वर्षाव करते हैं। जब भी फॉरेस्ट फायर है, उस फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए द ओनली वे इज इफ देयर इज रेन्स। अगर वर्षा होगी तभी फॉरेस्ट फायर से बच पाएंगे। सो गुरु क्या करते हैं, प्राप्तस्य कल्याण गुण अर्णव। गुरु कृपा रूपी वर्षा लेकर के आते हैं जीवों के बीच में। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में एक आदर्श गुरु, एक आदर्श भक्त, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श सन्यासी कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए अगर वो भक्त है, इसका एक ज्वलंत और मूर्तिमंत उदाहरण देकर के जाते हैं। इसी परंपरा में हमें आज क्या मिला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या उसकी शिक्षाएं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इज बेसिकली अ नेम, इट्स अ लीगल नेम बिकॉज देयर इज एन एंटिटी, उसे लीगली कुछ तो नाम देना पड़ेगा, लेकिन शिक्षाएं जो हैं वो वही चैतन्य महाप्रभु ने दी हुई शिक्षाएं हैं। शिक्षाएं जो हैं वो वही ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आने वाली शिक्षाएं हैं। शिक्षाएं जो हैं वो वही उतनी ही ज्वलंत हैं जो भगवान कृष्ण के समय थी, चैतन्य महाप्रभु के समय थी, हमारे पूर्ववत आचार्यों के समय थी, अभी भी है। आज भी
अगर कोई हृदय से, प्रार्थना के भाव से, नम्रता से भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत इनका श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, अध्ययन करेगा, उन पन्नों में, उस वाचा में, उन अक्षरों में भगवान उसके समीप आएंगे। यस, दैट इज व्हाई दीज लिटरेचर्स आर डायनामिक। तो मैं कह रहा था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल साइंस टेक्स्ट बुक एंड शास्त्रस और स्पिरिचुअलिटी? कि हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर्स के नाम रखते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम चाहे पुस्तक को कितना भी गाली दें और टीचर को कितना भी कोसें, लेकिन अगर हमने अच्छी पढ़ाई की तो हम पास हो जाएंगे, अव्वल दर्जे से पास हो जाएंगे, चाहे टीचर को कितनी गालियां दें। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में टीचर को गाली दे करके हम कहीं नहीं जाने वाले। हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक नॉलेज नहीं है, ये डायनामिक है। वही भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, वही भगवत गीता एक 50 साल से हरे कृष्ण महामंत्र करता हुआ व्यक्ति पढ़ रहा है। हम दोनों के जो रियलाइजेशंस हैं, साक्षात्कार हैं, उसी भगवत गीता को पढ़ के बहुत अलग होंगे। I am reading the same text, and someone who has been reading for 50 years, he reads the same text. His realization and my realization will be very different. Yes. So वही text, वही पुस्तक अलग अलग साक्षात्कार देगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज माई कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना क्या है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की सुंदर देन को चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ही इज एक्सपेक्टिंग ओनली 2 थिंग्स। चैतन्य महाप्रभु हमें हरिनाम संकीर्तन देने आए हैं, इस कलयुग के युग धर्म प्रवर्तक हैं, उनको हमसे केवल 2 चीजें चाहिए। यस, वो 2 चीजें क्या हैं आप जानना चाहेंगे? वो 2 चीजें क्या हैं? चैतन्य महाप्रभु हमसे क्या चाहते हैं? केवल 2 चीजें। फर्स्ट, ऑलवेज चैंट कृष्णस नेम, हमेशा भगवान का नाम अपने मुखारविंद पर रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम, दैट इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। दूसरी एक्सपेक्टेशन, नेवर क्रिटिसाइज डिवोटीज, भक्तों की निंदा मत कीजिए। भक्तों में दोष होंगे, नेचुरल है। कौन दोष रहित है? कोई दोष रहित नहीं है। अगर दोष रहित होते तो यहां आते ही नहीं, भगवत धाम में ही होते। यहां पे आए हैं मीन्स दोष है। एवरीवन हैज सम और द अदर प्रॉब्लम, बट इफ वी ओनली लुक एट प्रॉब्लम्स, देन हाउ विल वी बी एबल टू हेल्प समवन? यस, भगवान प्रभु राम के रूप में आए थे, कुछ असुर थे, उनको प्रभु राम ने मार डाला। कृष्ण हम देखते हैं और ज्यादा असुरों से युद्ध करते हैं, बहुत सारे असुरों से युद्ध करते हैं। राम ने जितने असुरों को नहीं मारा उससे ज्यादा कृष्ण ने मारा है। लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आकर के देखते हैं कि कलयुग में अभी असुर और देव अलग अलग नहीं है, इसी शरीर में देव भी है और असुर भी है, अलग नहीं है। मैं ही हूं जो कभी कभी एकदम अरे बाप रे कैसा सोने जैसा मेरा बेटा, और उसी बेटे को देख करके मां कहती है क्यों इसे जन्माया मैंने, है कि नहीं? दोनों चीजें होती ना। यस, माझं सोनू लग, माझं लाडकं ग। एंड जब सब सही नहीं होता तो कशाला या कार्ट्याला जन्म दिला। यस, सो जब सही रहता है तो वो सोनूला रहता है, और जब नहीं रहता तो वो कार्टा बन जाता है। ये हम अपने बच्चों में भी देखते हैं। यस, सो इट इज वेरी नेचुरल कि हम सभी के अंदर दैवी गुण भी हैं, आसुरी गुण भी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आकर के सोचते हैं यार किस किस को मारूं,
मतलब असुर को मारने जाऊंगा तो पॉपुलेशन कुछ बचेगा ही नहीं. So then he comes up with an idea. The idea is the साधना, ऐसी साधना देना जिससे दैवी गुणों का विकास हो और आसुरी गुणों का ध्वंस हो. ये है चैतन्य महाप्रभु. प्रभु राम वेपन लेके आते हैं, आयुध लेके आते हैं. क्या है आयुध? कोदंड. भगवान के धनुष का नाम है कोदंड. भगवान कृष्ण आयुध लेके आते हैं, अस्त्र लेके आते हैं, सुदर्शन. चैतन्य महाप्रभु भी अस्त्र लेके आते हैं. क्या है? हरि नाम. चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है? हरि नाम. अब ये कैसा अस्त्र है? ये ऐसा अस्त्र है जिससे क्या करते हैं? बुरे व्यक्ति का नहीं, बुराई का सर कटता है. बुराई का सर कटता है और बुराई जब चली जाती है तो वो व्यक्ति बुरा नहीं रहता. सो इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत रियायती रूप में, हम सब अपने हृदय में क्या चल रहा है जानते हैं. अगर हम प्रभु राम के सामने आए, क्या प्रभु राम के कोदंड से हम बच पाएंगे? सोचिए. वी ऑल नो वॉट आर हार्ट इज. हमारा हृदय कितना गंदा है हम सब जानते हैं. ऐसे प्रभु राम के सामने आएंगे, प्रभु राम जूम करके तीर नहीं चलाएंगे. सब भगवान बोलते हैं, अरे रुको, मैं तुम्हें एक मर्सीफुल इनकारनेशन देता हूं. आई विल कम इन माई ओन मर्सीफुल फॉर्म. चैतन्य महाप्रभु. यस. सो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं और उनका हमने आज आविर्भाव तिथि मनाई है. सो मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे तो नियमित रूप से माला शुरू कीजिए. अगर आप जप कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं थोड़ा बढ़ाइए. जो 2 कर रहे हैं वो 4 कीजिए, जो 4 कर रहे हैं 6 कीजिए, 6 माला. जो 6 माला कर रहे हैं 8 माला कीजिए. सम इंक्रीज है कि नहीं? यस. सो हमारे जीवन में हम सब कुछ उन्नति चाहते हैं कि नहीं? बच्चा पैदा हुआ 4 साल के बाद इतना ही है, हजम होगा क्या? नहीं. बच्चे को बढ़ना चाहिए. बच्चा स्कूल में गया 10 साल से फर्स्ट में ही है, हजम होगा क्या? नहीं. बढ़ना चाहिए. अरे मैं काम को लग गई, 25 साल से पगार 10,000 ही है, हजम होगा क्या? नहीं. लेकिन 2 माला 25 साल करते हैं वो हजम बराबर होता है. वहां बढ़ोतरी की कोई इच्छा नहीं लगती. प्रभु जी मैं 2 माला कर रहा हूं, कितने समय से. मैं हमेशा लोगों को पूछा, आप कितना माला कर रहे हैं? ओ प्रभु जी मैं माला कर रहा हूं. वो कितने माला कर रहे हैं? 2 माला कर रहा हूं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय से कर रहे हैं? देन दे नो दे आर कॉट. आप कितना माला कर रहे हैं? ठीक है माला तो कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं? ये मतलब दुखती रग पर हाथ देने के जैसा है. सो just like everything needs to increase, our sadhana, our commitment to the process, to the dedication of Lord Chaitanya also has to increase. तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप माला नहीं कर रहे, माला कीजिए नियमित रूप से. 10 मिनट लगेगा एक माला करने के लिए. 15 मिनट में 2 माला हो जाएंगी. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स का थोड़ा 15 मिनट कम हो जाएगा और कुछ नहीं. बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता आजकल. यस, यू हैव टू रियली सैक्रिफाइस योर यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टाइम. दैट्स इट, नथिंग एल्स. बाकी किसी के जीवन पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता. सो जो पहले से ही कर रहे हैं थोड़ा समय बढ़ाइए, और जो 16 कर रहे हैं क्वालिटी बढ़ाइए. यस, इट इज नॉट दैट प्रभु जी आई एम नाउ चैंटिंग 16. नो, देन वेयर इज क्वालिटी. अब दूध है, दूध उबल गया खत्म. अरे नहीं, केवल दूध उबल गया मतलब पेड़ा नहीं बनता. उबालते रहिए, उबालते रहिए, उबालते रहिए. नीचे आंच होनी चाहिए तब पेड़ा मिलेगा. दूध उबल गया मतलब काम छोड़ दिया, फिर तो बासुंदी भी नहीं मिलेगी, पेड़ा तो छोड़ ही दीजिए. यस, दूध उबलने के बाद उबलते ही रहना पड़ेगा.
वैसे ही साधक को साधना में बढ़ोतरी करते रहनी पड़ेगी। यस, देयर इज नेवर अ टाइम विच इज लाइक नो। यस, सो इसलिए आप सभी से निवेदन है, नियमित रूप से भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं को अपने जीवन में समय दीजिए। जस्ट एज वी गिव टाइम फॉर एवरीथिंग, एक समय दीजिए कि मैं सुबह उठने के बाद नहाने के बाद ये करूँगा। यस, शाम को घर आने के बाद मैं ये करूँगा। सो इस प्रकार से अगर समयबद्ध तरीकों से, प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों को 16 माला करने के लिए कहते, शिष्य कई बार प्रभुपाद जी से पूछते, श्री प्रभुपाद देयर इज नो टाइम टू चैंट 16 राउंड्स, 16 माला करने के लिए समय नहीं है। जेन्युइन है नहीं? और ये भक्त 1960 में बोलते थे, जब ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह कुछ नहीं था। मतलब अब तो बिल्कुल भी समय नहीं है। यस, और 1960s में 3 शिफ्ट्स में काम नहीं होता था। रोज लोग 9 बजे जाते थे, शाम को 6 बजे घर आते थे। ऐसा काम था 1960s 50s में। उस समय लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। अब तो 3 शिफ्ट में काम करते हैं। अब तो हर किसी के पास ऑथराइज्ड माया है। यस, पहले माया का अर्थ कुछ और होता था, अभी यही माया है। यस, आजकल का उपवास का डेफिनेशन चेंज हो गया है। आज आप एक दिन मोबाइल नहीं देखेंगे तो एक दिन खाना न खाने से ज्यादा कड़क उपवास है वो। आज का सबसे कड़क उपवास क्या है? एक दिन मोबाइल नहीं देखना है। रूजी, मैं निर्जला रह पाऊंगा लेकिन निर्मोबाइल नहीं रह पाऊंगा। यस, निर्जला उपवास से ज्यादा कड़क है निर्मोबाइल उपवास। सो ऐसे उपवास हम करेंगे, भगवान के चरण चिन्हों का पालन करेंगे। सो ओनली थिंग इज नीडेड इज टू टेक सम टाइम एंड टू गिव सम सिंसियरिटी। प्रभुपाद जी कहते थे, अरे मैं जब गृहस्थ था तो मैं क्या करता था? सो सुबह 4 माला होने तक ब्रेकफास्ट नहीं, दोपहर 4 माला होने तक लंच नहीं, शाम को 4 माला होने तक कषाय या दूध यस नहीं, शाम का बिस्कुट होता है ना, बिस्कुट या 1-2 पकौड़े वो नहीं, और रात का डिनर और 4 माला तक नहीं। सो जब तक 4 माला नहीं करूँगा तब तक ब्रेकफास्ट नहीं लूँगा, दोपहर का लंच तब तक नहीं लूँगा जब तक 4 नहीं होता, इवनिंग के 2 पकौड़े नहीं खाऊंगा तब तक मैं 4 नहीं करता, और शाम का लंच नहीं लूँगा जब तक मैं 4 माला नहीं करता। सो प्रभुपाद जी कहते मैं ऐसे किया करता था। यस, सो इस तरीके से हम अपने जीवन में एक समय दे देंगे ना, तब सब बराबर हो जाएगा। आज हमारे जीवन में केवल एक ही चीज के लिए समय एकदम फिक्स है, और वो है ऑफिस जाना। बाकी कोई समय फिक्स नहीं है। ऑफिस से आने का समय फिक्स नहीं है, फैमिली टाइम कब बिताऊंगा समय फिक्स नहीं है। यस, हॉलीडे के लिए हम कब जाएंगे फिक्स नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। एक चीज फिक्स है, आप ऑफिस कब जाएंगे। और बीच में कोरोना ने तो वो भी निकाल दिया था, वर्क फ्रॉम होम, है कि नहीं। लोग कोरोना जब नया नया आया, लोग बोल रहे थे अरे वाह अब थोड़ा क्वालिटी फैमिली टाइम मिला है। और 2022 तक गृहिणियां प्रधानमंत्री मोदी को बोलने लगी, अरे अभी देश को शुरू करो, इन सबको मैं झेल के पक गई हूं। यस, कई गृहिणियों ने मोदी को पत्र लिखा, अरे ये घर में ही रहते हैं तो पहले गृहिणियों को कम से कम थोड़ा तो समय मिलता था। अरे इसका ऑफिस, ये ऑफिस के लिए चला गया, ये बच्चे स्कूल के लिए चले गए, शांति। अभी 24 घंटा वो सामने ही है, ये भी कटर 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 मम्मी मम्मी मम्मी। अब शांति के लिए भी कहाँ जाए। यस, so मैं अपने एक मित्र से मिलने गया था लास्ट, एक क्या आंखों देखा हाल। सो मैं अपने एक मित्र से मिलने गया था, वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड था।
तो उसकी शादी वगैरह हो गई, उसने मुझे बुलाया, अरे बहुत साल हो गए मिले नहीं, आजा। तो मैं उनके घर गया, तो सबसे पूछ रहा था। सो उनका लव मैरिज हुआ था, उसकी जो पत्नी थी वो भी हमारी बैच से एक अलग स्ट्रीम की लड़की थी। सो मैं उनके माँ पिताजी को भी मैं जानता हूँ। उस समय जब मैं इंजीनियरिंग में था उनके घर जाया करता था, तो फ्रेंड से बात हुई, उनके माँ पिताजी से बात हुई, फिर पत्नी से बात हो रही थी, कैसे सब ठीक है। तो वो खिजिया के बोलते क्या ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। पहले कम से कम समय से ये सब घर से बाहर जाते थे, अब ये क्या, मैं खुद भी घर से नहीं बाहर जा पा रही, सब वर्क फ्रॉम होम है। इफ देयर वाज टेंशन एट होम वी कुड गो टू ऑफिस एंड अनवाइंड आवरसेल्व्स। नाउ देयर इज टेंशन एट होम एंड ऑफिस की टेंशन तो कभी खत्म होती ही नहीं है। यस, ऑफिस तो टेंशन लेने का ही जगह है, टेंशन खत्म होनी चाहिए घर पे। वो घर की टेंशन ऑफिस जाएंगे तो थोड़ी ठीक होती थी, अभी वो भी नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि भौतिक जगत में चाहे किसी भी परिस्थिति में हम हो, वो परिस्थिति एक समय पर क्या हो जाएगी, बासी हो जाएगी। एनी सिचुएशन इन दिस लाइफ विल बिकम स्टेल इन सम पॉइंट ऑफ टाइम। द ओनली थिंग दैट रिमेन्स ट्रू ऑल थ्रू आउट इज अवर भक्ति। हमारा भगवान से संपर्क, भगवान की सेवा, ये हमेशा ज्वलंत और नवयौवन रहते हैं। तो इस संसार के बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि हम भगवान की सेवा में, उनके नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन करने में अपना समय और ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न करें। यही सही रूप में गौर पूर्णिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।